हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 9 फरवरी 2021 और आज दिन है मंगलवार का। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं वापस शर्ट में आ गया हूं क्योंकि वेदर जो है थोड़ी सी गर्म हो गई है और दिन बाहर बहुत ज़्यादा सनी है। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको पता होगा कि एक बाहर की ट्रिप जो है वो प्लान हो रही है, तो बाहर के व्लॉग्स आने वाले हैं। मैंने अभी तक नहीं बताया कि मैं कौन से कंट्री जा रहा हूँ, लेकिन अभी वीज़ा, फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस सब कुछ आ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ बता दूँ आपको मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आज मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा आपसे। इस वक्त बाहर ट्रैवल करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं, तो आज हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और अभी एक्चुअली मैं जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ, एक छोटा सा काम है और फिर मैं मिलता हूँ आपसे आगे। धूप बार बार चेंज हो रही है तो इस वजह से जो कभी ब्राइटनेस और कभी डार्कनेस हो रहा है। तो ऑफिस का काम तो हो गया है। वैसे एक चीज़ तो है कि अभी जो ये फॉरेन ट्रैवल है, फॉरेन ट्रैवल को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है और सबके पास उतनी क्लैरिटी है नहीं। मतलब कोई आपको ना क्लियरली बता नहीं पाएगा कि आपको करना क्या है, आपको ये जो कोरोना टेस्ट है ये कैसे करना है और ये कैसे होगा, कौन से लैब से करवाना है, कितने दिन में आएगा, कितने आवर्स वाला वैलिडिटी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखने वाली है इस दौरान। मतलब इस टाइम पे, जो कोविड के टाइम पे अगर अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। नंबर 1 तो वीज़ा हो गया। जैसे हर कंट्री का वीज़ा अलग अलग रहता है, तो अगर आप किसी कंट्री जा रहे हैं तो आपको ये पता करना है कि वहाँ पे वीज़ा के क्या रूल्स हैं। और काफ़ी सारे वीज़ास होते हैं। ट्रांजिट वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, कुछ कंट्री वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। तो पता कीजिए कि आपकी कंट्री में, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पे वीज़ा का क्या रूल है। और दूसरी चीज़ ये है ट्रैवल इंश्योरेंस। कई सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी कर दिया है, तो ये पता कीजिए कि ट्रैवल इंश्योरेंस का क्या सीन है। और नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, कोरोना टेस्ट जो चल रहा है कि कोरोना टेस्ट में कौन से लैब वाला जो ICMR, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR का स्टैंप होना चाहिए आपके कोरोना टेस्ट में। और कोरोना टेस्ट की जो वैलिडिटी होती है 72 आवर्स, 96 आवर्स। मतलब आप जब से जा रहे हैं, फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं और आपने जब टेस्ट कराया था, जो स्वैब दिया था, उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना है आपको अगर आप इस वक्त अब्रॉड ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं। और एक चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो अक्सर लोग नहीं बताते हैं। मतलब मैंने काफ़ी सारे वीडियोस सर्च किए लेकिन मुझे नहीं मिला है, तो मैंने सोचा कि ये मुझे बताना चाहिए। हर देश, हर कंट्री की एक करेंसी की भी लिमिट होती है, एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट। मतलब आप मिनिमम कितना पैसा ले जा सकते हैं और मैक्सिमम कितना पैसा ले जा सकते हैं, इसके ऊपर भी लिमिट होता है। तो आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं पता कीजिए कि उस कंट्री का मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट क्या है। अगर आप वो मिनिमम कैश नहीं कैरी कर रहे हैं, मतलब उस कंट्री का जो मिनिमम करेंसी है अगर आप नहीं कैरी कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आप उस लिमिट के ऊपर कैरी कर रहे हैं तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप किसी भी कंट्री में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो पता कीजिए कि उस कंट्री में फ़िलहाल क्या करेंसी की लिमिट है। मैं पिछले साल, मतलब 2019 में हम थाईलैंड जा रहे थे और मुझे पता नहीं था कि लिमिट क्या है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और इस वजह से आपको ये पता रखना ज़रूरी है कि उस कंट्री में करेंसी की रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है। और अगर आप
कैरी कर रहे हैं तो ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने जो करेंसी एक्सचेंज किया है उसका आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि आपने अगर सपोज़ $1000 है आपके पास, तो वो $1000 आपने किससे लिया, कहाँ से एक्सचेंज किया, उसका आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको इमिग्रेशन में रोक दिया जाएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। इसकी डिटेल आप कंट्री के वेबसाइट को खोलिए, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पे करेंसी रूल्स होगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और अगर नहीं पता चल रहा है तो जो भी आपके टूर गाइड है, जो आपको जो टूर ऑफ़र कर रहा है, उनसे पता कीजिए कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे करेंसी का क्या रूल है। तो ये तो थी छोटी छोटी चीज़ें जिसका आपको ख्याल रखना है जब आप अब्रॉड या फिर फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं 14 फरवरी को बाहर ट्रैवल कर रहा हूं। अब कौन से कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा कल। और इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर कैसे क्या करना है ये मैं बताऊँगा आपको कुछ दिनों बाद। क्योंकि वैसे तो वीज़ा, टिकट्स, फ़्लाइट, होटल सब हो गया है, लेकिन अभी कोरोना टेस्ट करना बाकी रह गया है। तो जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा कि कहाँ पे हम जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं। वैसे मैं 14 फरवरी को जा रहा हूँ और कब वापस आएंगे और क्या सारी चीज़ें रहेंगी, इसके बारे में आगे जानने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है शिशिर और मैं पिछले 8 साल से नोएडा में रियल एस्टेट में एक्टिव हूँ। नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, राजनगर, गुड़गांव। तो अगर आपको दिल्ली एनसीआर के डेली अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर के वीडियोस देता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल में देखेंगे तो मैंने अब तक लगभग 140 वीडियोस के ऊपर अपलोड किया हुआ है। नोएडा के ऊपर, फरीदाबाद के ऊपर, राजनगर, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, अक्रॉस दिल्ली एनसीआर में ट्रैवल करता रहता हूं। तो आपके बहुत ही काम आने वाला है मेरा चैनल, अगर आप दिल्ली एनसीआर रहते हैं या फिर आप आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। मेरी ये बेसिक डिटेल्स आपको बताना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं खुद काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ इन सारी डिटेल्स को पता करने में। अलग अलग वेबसाइट से पता करना पड़ रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे इस वीडियो को देखते हैं या फिर जो मेरे चैनल को फॉलोअप रखते हैं मेरे चैनल के साथ, मैं कोशिश करूँगा कि उन सबको अपडेटेड रखूँ। और अगर आप भी कहीं पे फॉरेन ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं जहाँ जा रहा हूँ उसके वीडियोस डालूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इस वक्त अगर कोविड में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जगह और सबसे अफोर्डेबल जगह कौन सी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।